बच्चों, welcome to my class. All of you know about respiration. Respiration is a process in which oxidation of food takes place with the release of energy. Respiration दो टाइप के होते हैं, aerobic and anaerobic. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. रेस्पिरेटरी पार्ट हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे कि आप देखते हो कि फिशेज हैं तो उनके पास गिल्स होते हैं, एम्फीबियंस के पास लंग्स भी होते हैं, स्किन भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं. अगर आप रेप्टाइल की बात करो, बर्ड्स की बात करो और मैमल्स की, तो ये सब लंग्स कैरी करते हैं क्योंकि ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल है. टेरा मीन्स लैंड. तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उन सब के पास लंग्स होते हैं, और जो एम्फीबियंस है क्योंकि वो दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, तो गिल्स उनके पास तब होते हैं जब वो टेडपोल या एक पानी के अंदर डेवलप हो रहे हैं होते हैं, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हो रही होती है, और जब वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके पास लंग्स आ जाते हैं. गिल्स, लंग्स, इंसेक्ट्स के पास ट्रैकिया या स्पाइरेकल्स होते हैं. इन सब के लिए तीन चीजें मस्ट हैं. ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मस्ट हैव थिन वॉल्ड कैपिलरीज, रिच ब्लड सप्लाई, एंड थर्ड इज लार्ज सरफेस एरिया. किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ये तीन बातें होना जरूरी है. रिच ब्लड सप्लाई, ब्लड बहुत सारा होगा तभी उसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी कैरी करेगा. लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन एयर से मिलेगी उसको एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस भी तो चाहिए. डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए एक सरफेस एरिया को इंक्रीज करना जरूरी होता है. तो लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिच ब्लड सप्लाई टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन बाय द हीमोग्लोबिन, एंड द थर्ड इज थिन वॉल्ड कैपिलरीज. एक्चुअली डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है वो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है वो 21% है, और अगर हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन रश करती है इनसाइड द लंग्स इन एल्वियोलाई. So alveoli are the smallest unit of respiratory part of the human body, that is lungs. Lungs दो हैं हमारे पास, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. एक्चुअली जो लेफ्ट साइड है वो ये वाला लेफ्ट लंग, और राइट साइड राइट लंग. लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन. इन 1 minute we approximately breathe 18 to 19-20 times, and in whole day, in a day we respire 1500 liters of air. ये एयर जब हमारे एल्वियोलाई में जाती है तो वो प्रोसेस कैसे होती है इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे. नॉस्ट्रिल के थ्रू आप एयर को इनहेल करते हो, और नॉस्ट्रिल के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं जो फिल्टर करते हैं गैसेस को, एयर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, और यहाँ पर एक स्टिकी लिक्विड है म्यूकस जो डस्ट को अपने अंदर स्टिक कर लेता है. इसके बाद नेजल पैसेज के बाद यहाँ पर हम पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स के पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इट इज नोन एज एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस एट द टाइम ऑफ फूड स्वेलोइंग क्लोजेस विंड पाइप. तो फूड को फूड पाइप में ही जाना है, ईसोफेगस में ही जाना है, वो फेरिंग्स के थ्रू विंड पाइप में न पहुंचे, इसलिए यहाँ पे एक एपिग्लोटिस है. एपिग्लोटिस क्लोजेस विंड पाइप एट द टाइम ऑफ फूड स्वेलोइंग. दैट नेक्स्ट ऑर्गन इज लैरिंग्स. लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल. It is also known as voice box and vocal cords. Vocal cords vibrate to produce sound. Vocal cords में जब vibration होता है तो हम sound produce करते हैं. Vocal cords एक adult male के अंदर cartilaginous rings बन जाने के वजह से low pitch sound produce करते हैं, पर जो हमारे पास फीमेल्स हैं उनकी हाई पिच साउंड होती है. तो उनकी वॉइस चेंज नहीं होती एक एडल्ट हो जाने पर या एडोलेसेंस के बाद, उनका वॉइस सेम रहता है,
पर एक मेल की वॉइस बदल जाती है, क्योंकि जब एक मेल के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है तो उसकी मैच्योरेशन होती है, और मैच्योरेशन पे वॉइस बदल जाती है एक मेल की, और मेल की वॉइस जब बदलती है तो वो कार्टिलेजिनस रिंग्स का फॉर्मेशन लैरिंग्स पे हो जाने की वजह से, तो हमको नेक पर दिखता है एक मेल के कि यहाँ पर उनके कार्टिलेजिनस रिंग्स का फॉर्मेशन हो चुका है। और अगर हम एक छोटे बच्चे को देखें तो हमको उसकी नेक पे नहीं दिखेगा एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल से जब एयर आती है ट्रेकिया में, तो ट्रेकिया कोलैप्स नहीं होता कभी भी, एयर हो या ना हो, क्योंकि ट्रेकिया में भी थोड़े बहुत कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, एक इज फर्स्ट इज ब्रोंकस एंड देन स्मॉल ब्रांचेस ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स से जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट अटैच्ड है दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए 80 स्क्वायर मीटर एरिया प्रोवाइड करते हैं लंग्स के एल्वियोलाई। एल्वियोलाई अप्रोक्सीमेटली मिलियंस है, अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियंस एल्वियोलाई हमारे पास प्रेजेंट है, और रिब केज प्रोटेक्ट करता है आपके लंग्स को, दोनों ही साइड लंग्स को प्रिवेंशन जो मिलती है वो रिब केज से। एक मेम्ब्रेन है प्लूरा, इट कवर्स द लंग्स। रिब केज तो है ही, एक प्लूरा मेम्ब्रेन लंग्स को कवर करती है। जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो इट इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम आप एयर को इनहेल करते हो, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। एंड जब एक बैलून है, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो उसकी एयर कहीं रिलीज होती है, रिलीज होना चाहती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए ऐसे ही हमारे एल्वियोलाई भी फ्लेक्सिबल है। डायफ्राम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम इनको कंप्रेस करता है, जैसे आप एक बैलून को कंप्रेस करो तो उसकी एयर कहीं रश करेगी, ऐसे ही जब डायफ्राम इसको कंप्रेस करेगा लंग्स को तो एयर रश करेगी बाहर, और जब डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। उस वजह से आपके लंग्स का एरिया जब बढ़ेगा तो बाहर से एयर एंटर हो जाती है। तो ब्रीदिंग इज डिफरेंट विद रेस्पिरेशन। Breathing is a physical process, respiration is a biochemical process. Breathing takes place in lungs and respiration takes place in the cell, mitochondria of the cell. Breathing, energy is not released in breathing, but energy is released in the form of ATP in respiration. Enzymes are not required in breathing, but enzymes are required in respiration. रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, बिकॉज ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो गई, ठीक है। तो जब हमें चेक करना हो कि लिबरेटिंग गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम अपने माउथ से एक एक्सहेल को डालते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम कहते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की when we add carbon dioxide to lime water. This experiment proved that carbon dioxide is the end product of respiration. Aerobic takes place in the presence of oxygen, anaerobic takes place in the improper supply of oxygen. तो जब आप प्रॉपरली रेस्पिरेशन कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, पर अगर आप विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा, और ये लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो रेस्पिरेशन की होप ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आई होगी। इन केस कुछ भी कमेंट आप करना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।